की मेरी ये वीडियो है बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग, इट्स स्कोप। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। It is the process of identifying, measuring, accumulating, analyzing, preparing, interpreting and communicating the information that helps the manager to fulfill organization objective। जैसे कि आपने अपनी पिछली क्लास में क्या सीखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है कि सिंपली आपने अपने फाइनेंस के रिलेटेड या अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, प्रॉपर अकाउंट्स आप जब बनाते हो अपने बिजनेस के रिलेटेड, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ये सब चीज़ें, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सिंपल आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है, जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए होते हैं बिज़नेस के लिए, उनको आपने किसको देना होता है, मैनेजर्स को देना होता है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिज़नेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। एंड यही मेन डिफरेंस है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिंपल आपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है बिजनेस की। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने क्या करना होता है, जितने भी रिकॉर्ड की डाटा होते हैं, जितने भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की होती है, उसको आपने सिंपली मैनेजर्स को देने होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सके। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग, इसे हम मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। एंड कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। कि हमने इट्स अ प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसमें आपको जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन किसको देनी होती है, मैनेजर्स को देनी होती है, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ओनली यूज्ड बाय द इंटरनल टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कौन यूज़ करती है, ओनली इंटरनल टर्म। इंटरनल टर्म का मतलब होता है कि जो बिज़नेस के अंदर के लोग होते हैं, जैसे कि मैनेजर की बिज़नेस की क्या है, इंटरनल पार्टीज हैं। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कौन यूज़ करता है, ओनली इंटरनल टर्म्स। ओके, एंड दिस इज़ ओनली थिंग विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट। इन दिस प्रोसेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स सच एज इनवॉइस, financial balance sheet is shared by the financial administration with management team of the company। कि जितने भी आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, कोई इनवॉइस है, ये सभी चीज़ें कौन शेयर करता है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। किनके साथ शेयर करती है, मैनेजमेंट टीम के साथ। Objective of management accounting is to use this statistical data and take a better and accurate decision controlling the enterprise and business activities and development। सिंपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका स्टैटिकल डाटा, ठीक है, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको आपने अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करने के बाद आपने एक्यूरेट डिसीजन लेना अपने बिज़नेस के लिए। ठीक है, और बिज़नेस के डिसीजन लेने के बाद आपने उनकी क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है अपने बिज़नेस की। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक एग्जांपल। जैसे कि एक्स लिमिटेड कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, ठीक है, जैसे कि अपना टीवी और फ्रिज एक्सेट्रा, इन सभी प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर भी करती थी और किसी से असेंबल करके अपना लोगो लगा के उसको सेल भी कर देती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस साल हम एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो जब आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसके पास आपके दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो प्रोडक्ट को बना लो, ठीक है, खुद मैन्युफैक्चर करो उसकी, या सेकंड ऑप्शन आपके पास कि असेंबल कर लो। असेंबल का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स आप किसी से परचेज़ करके अपनी फैक्ट्री में उसको ज्वाइन करके अपना कंपनी का स्टिकर लगा के उसको आगे सेल कर देना। ठीक है, अब ये डिसीजन किसने लेना है, मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, कि मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि जब अगर हमने न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो उन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन हमारे लिए ठीक होगा। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, वो अपने पिछले जितने भी रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको देखती है एंड पिछले रिकॉर्डिंग्स एंड पिछले डाटा को देख के मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या डिसाइड करती है कि इन दोनों ऑप्शन में से हमारी कंपनी के लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। क्योंकि आपको अपनी पिछली रिकॉर्डिंग में सब कुछ गिवन होगा कि अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, और उसका आपको कितना प्रॉफिट होता है। एंड अगर हम वही प्रोडक्ट को किसी से थर्ड पार्टी से परचेज़ करके यहाँ पे अपनी कंपनी का स्टिकर लगा के सेल करते हैं, तो उसमें आपको कितना एक्सपेंस होता है। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो वाला मेथड चूज़ करेगी जिसमें उसको खर्चा कम हो प्लस प्रॉफिट ज़्यादा हो।
एंड इसी को ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं कि जब आपका पिछला फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जितना भी डाटा है वो मैनेजर्स की हेल्प करें, किस चीज़ में हेल्प करें, इन दी फर्दर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अपनी कोई भी डिसीजन मेकिंग में या कोई बिजनेस की डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में जब आपका फाइनेंशियल डाटा उनको हेल्प करता है तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें दो पार्टीज़ या दो टीम इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट आपकी फाइनेंशियल एंड सेकंड आपकी मैनेजमेंट। एंड जो आपकी फाइनेंशियल टीम है ये किनको इन्फॉर्मेशन देती है? मैनेजमेंट वाली टीम को इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो ये एक तरह की क्या कर रही है? सर्विस दे रही है, ठीक है। फाइनेंशियल टीम सर्विस दे रही है मैनेजमेंट टीम को, तो ये इसलिए ये सर्विस फंक्शन है। उसके बाद पॉइंट सेकंड, इट मेक यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम मेक श्योर द यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंट फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल टीम ने, वो उसको स्टडी करके, ठीक है, आगे प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स जो हम प्लानिंग या जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके बेस पे होती है? हमारे पिछले रिकॉर्ड किए हुए डाटा पे होती है। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ हैविंग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, सिंपल मैनेजर्स क्या करते हैं, जितने भी अपना हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, उनको स्टडी करके अपने आगे इन अ फ्यूचर अपने डिसीजन डिसाइड करते हैं कि हमने इन अ फ्यूचर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, कौन सी न्यू पॉलिसी लॉन्च करनी है, या अपने कौन सी ऐसे एक्शंस करने हैं जिनसे उनके बिजनेस में डेवलपमेंट हो। पॉइंट नंबर 4, इट एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। It examined the causative relationship between the different variables. It explained the reasons why the profit and the loss increase or decrease in comparison with last period, ठीक है। कि सिंपल जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पिछले आपके कई सालों के डाटा गिवन होते हैं, ठीक है, तो आप इजीली उनमें से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 सालों की सेल्स गिवन है। 2017 में आपकी सेल हुई थी 2 लाख एंड 2018 में आपकी सेल्स हुई थी 3 लाख, ठीक है। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे इन दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि जो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, कि जो 1 लाख की जो आपकी सेल इंक्रीज़ हुई है ड्यूरिंग द 1 ईयर, ये 1 लाख की सेल कैसे इंक्रीज़ हुई है, ताकि हमें वो रीज़न पता लग सके, ठीक है, और उस रीज़न को उस रीज़न पे इम्प्लीमेंट करके आप नेक्स्ट अपनी सेल को और इंक्रीज़ कर सके। पॉइंट नंबर 5, no prescribed format. Like financial accounting, management accounting does not follow the rules and format. It is basically concerned with the problems of choice and decision making. In this process of choice and decision making, it is quite essential that some modifications are brought in tradition, conventions and principle of accounting. The information is supplied to the users according to the need and manner easily understood by them. सिंपल इसमें क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैनेजर्स को जैसे उनको समझ लगे, ठीक है, कि जिस में से उनको समझ लगता है आपने वैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इसीलिए इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है। इस जैसे कि लास्ट में लिखा है ना कि द इन्फॉर्मेशन इज सप्लाई टू द यूजर्स मीन्स अपना मैनेजर्स को, अकॉर्डिंग टू द नीड, जब उनको चाहिए, एंड मैनर ईजिली अंडरस्टूड बाय देम, जैसा उनको चाहिए आप उनको सिंपल वैसे ही डाटा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कंसर्न विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, सिंपल अपनी रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, उस डाटा को, उस प्रोसेस को अच्छे से क्या करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, ताकि आपका उस पर्टिकुलर डाटा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी मीनिंगफुल और काफ़ी यूज़फुल हो अपने मैनेजमेंट के लिए। और यू कैन से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को हम अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि वो और मीनिंगफुल और यूज़फुल हो हमारे फर्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ मैनेजमेंट ओरिएंटेड। Management accounting is highly sensitive to management needs. It modify, analysis and interpret the accounting data to satisfy internal needs of management. सिंपल इस पॉइंट में यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए है, मैनेजर्स के लिए, ताकि मैनेजर्स अच्छे से उस डाटा को रिकॉर्ड करके, उस डाटा को एनालाइज करके अपना डेवलपमेंट कर सके बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नरेट्स इवेंट्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है वो तो आपको पता है कि वो किसके लिए होती है, मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करने के लिए और मॉनेटरी टर्म्स को ही डिफाइन करती है। पर जो आपकी मॉनेटरी अकाउंटिंग है उनसे आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है, दोनों ट्रांजैक्शन का पता लगता है। जैसे कि मॉनेटरी लाइक अ प्राइस एंड नॉन मॉनेटरी लाइक अ क्वालिटी ऑफ स्टॉक, क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, not bound by accounting rules.
As in financial accounting, the books are prepared with generally accepted accounting principles and it is meant for both internal as external users. But management accounting is used only internally, therefore it is not binding for the management accounting to follow the set of rules of journal accounting system. सिंपल, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, उस पर आपको पता अलग अलग रूल्स होते हैं. वो रूल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इतना भी डाटा होता है, ठीक है, उसको आप इंटरनली भी यूज़ कर सकते हो और आप उसको एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हो. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इंटरनली यूज़ होती है. दैट इज़ वाई ये कभी भी अकाउंटिंग रूल्स से बाइंड नहीं होती. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट्स. अब देखिए ये साइंस कैसे है. जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिनमें आप एक डाटा को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, कि ऑलमोस्ट सब कुछ करते हो, बट किसके लिए करते हो? अपनी मैनेजमेंट के लिए करते हो. दैट इज़ ये साइंस है. और ये आर्ट कैसे है? क्यों? क्योंकि जितना भी डाटा आप रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, उसको एनालाइज करने के बाद एंड उस डाटा को स्टडी कौन करते हैं? मैनेजर्स स्टडी करते हैं, ठीक है. और जो मैनेजर्स कौन होते हैं? पर्सन्स. इसीलिए उनकी जो पर्सनल जजमेंट है वो कभी ना कभी कहते हैं इन्फ्लुएंस कर जाती है किसी डिसीजन को. जिसमें दो मैनेजर हैं, ठीक है, और दोनों ने डाटा को स्टडी किया. स्टडी करने के बाद, ठीक है, दोनों के जो डिसीजंस है, जो उनकी जजमेंट है, वो आपस में मैच नहीं हुई. इसीलिए ये एक आर्ट है. क्यों? एक कला है कि कोई भी नॉर्मल इंसान अपने डाटा को देख के इतना ईजिली डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है. आपके पास काफ़ी नॉलेज, आपके पास काफ़ी क्वालिफिकेशन, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए. और साइंस कैसे है? साइंस ऐसे है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सप्लायर्स इन्फॉर्मेशन एंड नॉट दी डिसीजन. कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मेन काम क्या है? कि आपको डाटा प्रोवाइड करना, ठीक है, ना कि आपको डिसीजन प्रोवाइड करना. सिंपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने अपने डाटा को किनको देना होता है? मैनेजर्स को, ठीक है. जो लास्ट का डिसीजन होता है कि मैंने कौन सा फाइनल डिसीजन मेरा क्या है, वो किसने डिसाइड करना होता है? मैनेजर्स ने डिसाइड करना होता है. दैट इज़ वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जिस एक सप्लाई करती है इन्फॉर्मेशन, ना कि वो एक डिसीजन सप्लाई करती है. दैट इज़ वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में डिसीजन नहीं है, उनके हेल्प से आप डिसीजन ले सकते हो.